देखो, बेसिक आइडिया क्या है, किसी भी बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हमें कैलकुलेट करना है अगर, ठीक है, तो बेसिक आइडिया इज दिस, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल डी आई। ये बेसिक आइडिया है। मतलब आप क्या करो, आप उस बॉडी के छोटे 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 पार्ट्स कर दो। इमेजिन आपने उस बॉडी के छोटे 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 पार्ट्स कर दिए, उन सारे छोटे छोटे पार्ट्स के मोमेंट ऑफ इनर्शियाज ढूंढो और उन सबको जोड़ दो। रॉड आएगी हमारे पास पतली, तो छोटे छोटे पार्ट्स हम कैसे करेंगे, पार्टिकल्स। रिंग आएगी हमारे पास, तो भी हम छोटे छोटे पार्ट्स कैसे करेंगे, पार्टिकल्स। डिस्क आएगी, ये सब सेंटर ऑफ मास में पढ़ चुके हैं। डिस्क आएगी हमारे पास, तो हम उसके छोटे छोटे पार्ट्स लेंगे, रिंग। डिस्क कैसे बना सकते हो, रिंग के ऊपर रिंग के ऊपर रिंग के ऊपर रिंग फिट करते चले जाओ, डिस्क बन जाएगी। हॉलो स्फीयर आएगा हमारे पास, तो हॉलो स्फीयर कैसे बना सकते हैं, रिंग्स के ऊपर रिंग्स के ऊपर रिंग फिट करते जाओ। भाई अगर ये मान लो मेरे पास एक हॉलो स्फीयर है, ऐसे बड़ी सी एक प्लास्टिक की बॉल है, आप इस तरह की रिंग्स मान सकते हो कि नहीं, ये सबसे बड़ी रिंग होगी। बैक साइड इसका मैं नहीं दिखा रहा, ये सबसे बड़ी रिंग होगी। बैक साइड भी ऐसे, जैसे क्रिकेट बॉल में वो सीम होती है ऐसे, ठीक। इसके ऊपर वाली रिंग थोड़ी सी इससे छोटी होगी साइज में, होगी ना। इससे ऊपर वाली रिंग थोड़ी सी और छोटी होगी साइज में। ऐसे करते करते टॉप वाली रिंग ऐसे ये और छोटी हो जाएगी रिंग, और एकदम टॉप पे पार्टिकल आ जाएगा। सो तार है, रिंग है, छोटे छोटे पार्ट्स आर पार्टिकल। डिस्क है, छोटे छोटे पार्ट्स मतलब रिंग। मैं आपसे कहूंगा यार मुझे एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ढूंढ के बताओ, डिस्क है। अब बेसिक आइडिया सीखो, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर होनी चाहिए, फिर क्वेश्चन कभी नहीं हो पाता क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड था, कुछ स्ट्राइक नहीं करा, इज अ डिफरेंट थिंग। बेसिक कॉन्सेप्ट ही हम गलत कर दें फिर ग्रोथ नहीं हो पाती, ठीक है। स्ट्राइक नहीं करा, इट्स ओके, अच्छा क्वेश्चन था, कोई बात नहीं। सो बेसिक आइडिया इज, आपको किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, किसी भी बॉडी का, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दो। डी आई इज वॉट, अगर ये डिस्क है तो ये जो डी आई ये क्या होगा, ये होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। एलिमेंट्री रिंग बोलते हैं, एलिमेंट्री, क्योंकि वो बड़ी पतली सी रिंग बनाते हैं, एक्स रेडियस और डी एक्स थिकनेस, तो वर्ड यूज करते हैं एलिमेंट्री। तो ये बेसिक आइडिया है, ठीक है। इस बेसिक आइडिया को यूज करके तुम किसी भी, सॉलिड स्फीयर होगा तो सॉलिड स्फीयर, आलू है जैसे, आलू के आप ऐसे ऐसे स्लाइसिंग करो, गोल गोल डिस्क निकलेंगी ना। स्लाइसिंग करें, ऐसे बनाते हैं ना वो वाली सब्जी भी कभी कभी, जिसमें वो डिस्क शेप में होता है आलू, तो आप उसकी ऐसे ऐसे स्लाइसिंग करो, क्या निकलेंगी, डिस्क निकल के आएंगी कि नहीं। सो अगर यही सॉलिड स्फीयर हुआ तो फिर रिंग्स नहीं, फिर डिस्क निकालेंगे, या दूसरा तरीका भी है, हॉलो स्फीयर के ऊपर हॉलो स्फीयर फिट करते जाओ। तो सॉलिड स्फीयर के केस में हम दो तरीके से एलिमेंट्री पार्ट ले सकते हैं, डिस्क भी ले सकते हैं और हॉलो स्फीयर के ऊपर हॉलो स्फीयर। आप एल्यूमिनियम फॉयल लो, एल्यूमिनियम फॉयल को एक के ऊपर एक के ऊपर एक रैप करते जाओ, सॉलिड बॉल बन जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिक आइडिया यूज करते हैं अगले दो तीन क्वेश्चंस के लिए, टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट कॉन्टिन्यूअस बॉडीज, ठीक है। आप इतना तो नोट कर लो, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल डी आई वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, किसी भी बड़े ऑब्जेक्ट का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, आई, दिस इज इंटीग्रल डी आई। di will be the moment of inertia of the elementary part of that object. Here di will be moment of inertia of the elementary part of that object. ठीक, जैसे मान लो ये हमारे सामने रॉड आ गई, ये रॉड ऐसे आई, ये एक्सिस है जिस एक्सिस के अबाउट ये रॉड घूम सकती है, और एक्सिस रॉड के परपेंडिकुलर है। ये जो एक्सिस है, दो कंडीशंस मैं बता रहा हूं, एक्सिस रॉड के किनारे से पास हो रही है और एक्सिस और रॉड परपेंडिकुलर ऐसे। एक्सिस तुम ऐसे भी बना सकते थे, रॉड ऐसे भी, ये रॉड ऐसे घूमती है ऐसे, लाइक दिस। एक्सिस अगर मैंने ऐसे बनाई तो ये रॉड ऐसे घूमेगी। बोथ द केसेस मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी सेम, चाहे ये केस ले लो
चाहे बेटे आप ये केस ले लो, अब बोलो सर एक्सिस ऐसे बना दी हमने, रॉड ऐसे बना दी, इस केस में ये रॉड ऐसे घूमेगी, लाइक दिस इट विल रोटेट। मतलब एक्सिस कहां से पास हो रही है कबीर? किनारे से। और एक्सिस और रॉड आपस में कैसे हैं? परपेंडिकुलर है दोनों केसेस में। इस केस में ये रॉड कैसे घूमेगी? ऐसे। दोनों केसेस में देखो, मैंने कल भी बताया था आपको पिछली क्लास में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इससे मतलब नहीं है कि बॉडी मोशन में है या नहीं है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किन बातों पे डिपेंड करता है काव्या? एक्सिस कहां से पास हो रही है, एक्सिस और रॉड के बीच और बॉडी के बीच एंगल क्या है, उस एक्सिस के अबाउट मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। आप गौर से देखो तो इस केस में ये एक्सिस है, एक्सिस से ये मास डीएम 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 ऐसे करते करते एल दूर तक है। यहां भी तो सेम सिनारियो है, ये रही एक्सिस, डीएम 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 करते करते एल दूर तक है। तो इन दोनों केसेस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ने सेम आना है। बॉडी घूम रही है नहीं घूम रही है मुझे उससे मतलब नहीं है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों केसेस में आएगा ml²/3। क्या करना है, आपने इसके छोटे 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 ऐसे टुकड़े कर दिए, इन सारे टुकड़ों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम जोड़ते जाएंगे। यूनिफॉर्म रॉड है, यहां से x दूर गए, ये छोटा सा टुकड़ा लिया, इसकी लेंथ dx है। यूनिटरी मेथड से इसका मास क्या आएगा? dm, इसका मास आएगा m/l इंटू dx। l लेंथ तो m मास, यूनिट लेंथ तो m/l मास, dx लेंथ तो m/l इंटू dx। कई बार कर चुके ये सेंटर ऑफ मास में भी। नाउ ये छोटा सा टुकड़ा इस एक्सिस से कितनी दूर है? x। तो इमेजिन ये रही एक्सिस और ये रहा एक पार्टिकल, पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? m इंटू आर स्क्वायर। इस छोटे से पार्टिकल का सौम्या बेटे मोमेंट ऑफ इनर्शिया di कितना आ जाएगा? dm इंटू एक्स स्क्वायर। समझ में आ रही है बात ना? di मिल गया, जोड़ दो। सो व्हाट विल बी द, भाई इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब क्या है कि भाई इसके इन सारे छोटे 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 पार्टिकल्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जोड़ दो। दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। सो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई कितना आ जाएगा? इंटीग्रल di की वैल्यू क्या है? dm एक्स स्क्वायर। ये आ जाएगा इंटीग्रल dm कितना? m/l इंटू dx इंटू एक्स स्क्वायर। m/l बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आ गया? x³ 3। x पे लिमिट्स, लिमिट्स का मतलब है इस तरह का पार्टिकल कहां से शुरू हुआ? यहां से x = 0, लास्ट पार्टिकल कहां है? x = l। सो ये लिमिट्स जाएंगी 0 से l, l³ माइनस तो 0 आएगा, आंसर कितना आ जाएगा? m l²/3। तो अगर एक रॉड के किनारे से एक्सिस पास हो रही है और एक्सिस रॉड के परपेंडिकुलर है, दोनों बातें देखना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज दिस। ठीक, नोट कर लो इसको। आ गया था कुछ अगर बेटे समग्र? अब जीवन अगर सेंटर के अबाउट चाहिए तो खाली लिमिट्स बदल जाएंगी, सब सेम रहेगा। अगर यही एक्सिस मिडिल से पास हो रही होती तो लिमिट्स आती -l/2 से +l/2, बाकी यहां तक पूरा प्रोसेस सेम आता। लिमिट्स आएंगी -l/2 से। देखना संप्रीत बेटे, अब मैं सेंटर के अबाउट चाह रहा हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और एक्सिस फिर से रॉड के परपेंडिकुलर है, एक्सिस फिर से रॉड के परपेंडिकुलर है। तो अब ये रही एक्सिस, अब इधर मास कितनी दूर तक जा रहा है? l/2, इधर -l/2। लिमिट लगाते हुए डायरेक्शन ध्यान रख के प्लस माइनस चलते हैं, तो बस लिमिट्स बदल जाएंगी -l/2 से +l/2। बताओ क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आ जाएगा अगर रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अबाउट निकाल रहे हैं तो? बस लिमिट बदलो और आंसर बताओ। लक्ष्य आ गया था आंसर? ml²/4 आ रहा हूं तुम्हारी पिटाई करने में। ml²/4 बोल रहे हो, ये सेंटर के अबाउट निकाल रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बताओ कितना आएगा? बता बेटे भव्या, ये समझ आया? थोड़ा सा लेट थे, क्लियर है ना? कुछ नहीं कर रहे, बड़े से बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड कर रहे हैं। ठीक, यस, ml²/12 आएगा। यहां तक प्रोसेस सेम चलेगा।
यहां तक बिल्कुल सेम चलेगा। फिर वही बात कहोगे आप, x दूर जाओ, छोटा सा टुकड़ा लो dx, उस छोटे से टुकड़े का मास यही आएगा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी यही आएगा, उन सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जोड़ के यहां तक तुम्हारे स्टेप सेम आएंगे। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा m बाय एल इंटीग्रेशन में x³/3, बस लिमिट्स आएंगी -l/2 से +l/2। ओके, ये कैसे लिखेंगे हम, I इज इक्वल टू 3 को बाहर कर लो, m/3l, x की फाइनल वैल्यू डालो, क्या आएगा l/2 का क्यूब, माइनस x की इनिशियल वैल्यू डालो -l/2 का क्यूब। x की इनिशियल वैल्यू क्या है, -l/2 का क्यूब। बेसिकली ये ऐड हो जाएंगे, क्योंकि माइनस का क्यूब तो माइनस ही आएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये l³/8 प्लस l³/8, l³/4 बचेगा, और बाहर एक और l है, तो इसको सॉल्व करोगे ये आंसर कितना आएगा, ml²/12। ये दोनों रिजल्ट याद होने चाहिए आपको, ml²/3, ml²/12 याद होने चाहिए, ठीक है, नोट करो। अगर एक्सिस किनारे से पास हो रही है और रॉड के परपेंडिकुलर है, ml²/3, सेंटर से पास हो रही है और रॉड के परपेंडिकुलर है, तब भी ml²/12। मतलब दोनों केसेस में एक्सिस परपेंडिकुलर है रॉड के, ठीक है। मान लो मैं आपको ऐसा क्वेश्चन दूं कि रॉड ऐसे है, लाइक दिस, एक्सिस किनारे से ही पास हो रही है, बट एक्सिस और रॉड के बीच देयर इज एन एंगल थीटा। अब सिचुएशन मैंने बदल दी, अब एक्सिस, ये फिंगर मेरी एक्सिस है मान लो, ये ऐसे रॉड, मतलब अब ये रॉड हमेशा एक्सिस से थीटा एंगल पर रहेगी, तो ये ऐसे घूमेगी कोन की तरह, ऐसे, मतलब नाउ द रॉड विल रोटेट लाइक दिस, ऐसे कोन शेप में घूमेगी, क्योंकि इस रॉड ने एक्सिस से हमेशा किस एंगल पे रहना है, थीटा। कैन यू इमेजिन दिस मोशन ना, ये रॉड जब घूमेगी इस एक्सिस के अबाउट तो एक कोन बनेगा ऐसे, ये अभी उधर है, आधा चक्कर लगाने के बाद ये रॉड इधर आ जाएगी, ऐसे हो जाएगी ये रॉड, इस तरह से रॉड घूमेगी लाइक दिस, ऐसे एक कोन के शेप में। अब जरा बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, लगाओ दिमाग, इट्स अ क्वेश्चन, आप सॉल्व करना, वही काम है, फंडामेंटल, ठीक है। एक्सिस इज पासिंग थ्रू द एंड पॉइंट, बट नाउ एंगल बिटवीन एक्सिस एंड रॉड इज थीटा। लिख लो, एक्सिस इज पासिंग थ्रू द एंड पॉइंट, एक्सिस इज passing through the end point, but now angle between rod and axis is theta, but now angle between rod and axis is theta. Find moment of inertia, find moment of inertia। करो जरा ट्राई, तो सोचो जरा और बताओ इसका आंसर भव्या क्या आएगा बेटे। यस बेटे, ml²/3, शाबाश, बिल्कुल सही। अब आंसर आएगा ml²/3 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि देखना बिल्कुल डेरिवेशन वैसा ही चलेगा। तुम फिर से x दूर गए, तुमने ये छोटा सा पार्टिकल लिया dx, dx लेंथ इस तरह से है। अब जरा चेक करो इस पार्टिकल का एक्सिस से डिस्टेंस कितना है। जब ये रॉड पूरी घूमेगी सर्कल में, तो ये वाला पार्टिकल ऐसे सर्कल में घूमेगा, ये वाले सर्कल में ऐसे, इस सर्कल का रेडियस क्या आएगा, x साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू दिस अपॉन x। तो ये वाला पार्टिकल अब x साइन थीटा रेडियस, और साइन थीटा कांस्टेंट है, तो अब इस छोटे से पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, dm इंटू एक्स साइन थीटा का स्क्वायर। ये dm अपना वही आएगा, m/l dx इंटू एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये कहानी फिर वही चलेगी।
एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, एक्स क्यूब बाय 3, उस पे लिमिट्स आएंगी 0 से l, साइन स्क्वायर थीटा कांस्टेंट है, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, क्या बनेगा, ml स्क्वायर बाय 3 साइन स्क्वायर थीटा, डन। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, और थीटा को 90 कर दो तो पुराना आंसर आ जाएगा। पुराने केस में थीटा 90 था ना, एक्सिस रॉड के परपेंडिकुलर थी ना। अच्छा, नोट कर लो इसको, ml स्क्वायर बाय 3 साइन स्क्वायर थीटा। सो यह क्लियर है बेटे, पक्का, झूठ तो नहीं बोल रही, ओके। चल सोया फिर ये बता, अगर ये रॉड ऐसे है, एक्सिस सेंटर से पास हो रही है और एक्सिस और रॉड हमेशा थीटा एंगल पर है, अब ये रॉड घूमेगी तो हमें दो दो कोण दिखेंगे ना। ये रॉड घूमी तो एक कोण दिखेगा तुम्हें, ऐसे अगर बहुत तेज घूमी तो एक कोण दिखेगा, ये बहुत तेज घूमी तो दो, ऊपर नीचे। इसका आएगा ml स्क्वायर बाय 12 साइन स्क्वायर थीटा, सिंपल। आप ऐसे भी कर सकते थे, आप कहते सर एक काम करो, क्या मैं आधी रॉड मान लूं, बेशक। इस आधी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यही फॉर्मूला लगा दो, इस आधी रॉड का, आधी यार ऊपर वाली भूल जाओ, इस नीचे वाली आधी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, ml स्क्वायर बाय 3 साइन स्क्वायर थीटा, बट बी केयरफुल, मास को भी हाफ करना, लेंथ को भी हाफ करना। इसका रॉड का मास क्या है, m/2, लेंथ क्या है, l/2, ऊपर वाले हिस्से को छुपा लो, तो नीचे वाला हिस्सा तो बिल्कुल ऐसा नहीं घूम रहा। तो नीचे, अगर मैंने कहा सिर्फ नीचे वाले हिस्से का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो यही आएगा, मास की जगह m/2, लेंथ की जगह l/2, फिर उसको दुगना कर देना, तुम्हारा आंसर ml स्क्वायर बाय 12 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। देख लो यहाँ पे, मास को आधा किया तो एक 2 आया नीचे, लेंथ को आधा किया तो 4 आया, 4 इंटू 2 8, 8 3 24 आएगा। सो आधे का आएगा 1/24, 2 गुना करोगे ml स्क्वायर बाय 12 आ जाएगा। सो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बनेगा, m l स्क्वायर बाय 12 साइन स्क्वायर थीटा, इज द आंसर। ठीक है, तो ये बात देख लेना, मैं आपसे सवाल पूछूं ना, एक्सिस मिडिल से पास हो रही है, ज्यादातर एक्सिस परपेंडिकुलर होगी, तो आंसर आएगा ml स्क्वायर बाय 12, बट अगर एंगल है बीच में तो प्लीज ध्यान रखना उसका। ठीक है, ऐसे डायग्राम बना होता है, एक रॉड ऐसे है, ऐसे, एक्सिस ये है, दिस इज द एक्सिस, वर्टिकल लाइन बस रेफरेंस के लिए हम बनाते हैं कि ये रॉड वर्टिकल से थीटा एंगल पर है, एक्सिस ये है, तो इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाय 3 है, ml स्क्वायर बाय 3 साइन स्क्वायर थीटा, मतलब ये एक्सिस नहीं है, ये ऐसे ही एक वर्टिकल लाइन बनाई है एंगल दिखाने के लिए। एक्सिस ये थी, ये रॉड अभी यहां थी, ये घूमते घूमते यहां आ गई, तो क्या एक्सिस तो रॉड के अभी भी परपेंडिकुलर है भाई, ये रॉड घूमते घूमते ऐसे ऊपर हो, ये रॉड घूमते घूमते ऐसे नीचे आ जाए हॉरिजॉन्टल, या ये यहां आ जाए, उससे क्या, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, ये रॉड एक्सिस ये रही, अब ये रॉड घूमते घूमते कहीं मर्जी जाए। तो रॉड और एक्सिस आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर। ये एक्सिस नहीं है बेटे, ये एक्सिस होती फिर तो रॉड ऐसे घूमती, ये रॉड यहां से घूमती हुई आ रही है, यहां से ऐसे घूमती हुई आ रही है ना। वो पढ़ने के बाद हमारे दिमाग में हम तुरंत बोलते हैं, अरे सर ये तो ml स्क्वायर बाय 3 साइन स्क्वायर थीटा था, भाई ये एक्सिस छोड़ना है, एक्सिस तो परपेंडिकुलर है ना रॉड की लेंथ के, तो ml स्क्वायर बाय 3। तो आराम से ना आप 2 मिनट सोचो उस एक्सिस के अबाउट बॉडी कैसे घूम रही है, कंफ्यूजन ना हो। क्लियर है एकदम, वो डायग्राम देखते ही कंफ्यूजन आ जाता है। ओके, अच्छा, अब आ जाओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग पर, राइट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। ये रही एक रिंग, रिंग यूनिफॉर्म है, मास m और रेडियस r की यूनिफॉर्म रिंग है, ये रही एक्सिस। कैसे घूमेगी जिसनूर इस एक्सिस के अबाउट, पिछला लेक्चर कवर्ड है, तुम एब्सेंट थे, बताओ इस एक्सिस के अबाउट ये बॉडी घूमेगी कैसे। ये रिंग है, ये एक्सिस है, एक्सिस कहां से पास हो रही है, सेंटर, और एक्सिस रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है। रिंग ऐसे है, एक्सिस ऐसे, ये रिंग ऐसे घूमेगी जैसे कार का स्टीयरिंग घुमाते हो आप, कार का स्टीयरिंग भी घूमेगा, वो यही सिचुएशन है। हाँ, एक्सिस से सपोर्ट देने के लिए 2-3 ऐसे पतली पतली मासलेस रॉड लगा लो। भाई आप कहोगे ना सर ये एक्सिस कैसे हो गई, तो रिंग तो गिर पड़ेगी। तो
जैसे साइकिल का समझ लो रिम होता है, तो वो तीलियां भी लगी होती है ना, स्पोक्स बोलते हैं जिनको हम, वो समझ लो मासलेस है, तो वो साइकिल का रिम ऐसे घूम रहा है, इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? बताओ जरा, व्हाट विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया? तुम लोग खुद ही बता दोगे, देखना। संप्रीत बता बेटे। मतलब इसका डायग्राम आप यूं भी बना सकते हो, ये रही रिंग और ये रही एक्सिस, एक्सिस सेंटर से पास हो रही है और रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है। ज्यादातर मैं आपसे कभी भी कहूंगा रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, बाय डिफॉल्ट मैं यही एक्सिस ले रहा हूंगा, बुक्स वगैरह में भी आप देखना, ठीक है। बाय डिफॉल्ट एक्सिस इज पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर। क्या आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? हाँ, वाह मेरे भाई, शाबाश। एक बात बता, ये रही एक्सिस, ये एक पार्टिकल है m1 r दूर, ये एक और पार्टिकल है m2 r दूर, ये एक और पार्टिकल है m3 r दूर। बोलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बोलोगे? m1 r स्क्वायर, m2 r स्क्वायर, m3 r स्क्वायर। तो सीधे बोलोगे सर r स्क्वायर। यहां पे तो सारे पार्टिकल्स एक्सिस से इक्विडिस्टेंट हैं, फिर तो सीधे आएगा m1 r स्क्वायर प्लस m2 r स्क्वायर प्लस m3 r स्क्वायर कॉमन लो, m1 प्लस m2 प्लस m3, यानी टोटल मास इंटू r स्क्वायर। तो यहां क्या बुरा है भाई? अगर ये रिंग ऐसे घूमेगी ऐसे, तो ये वाला पार्टिकल ये कितनी दूर है एक्सिस से? r। मैं इसीलिए बार बार जोर दे रहा हूं, आप प्लीज रटो मत। आप 2 मिनट, कोई नहीं, हमें टाइम लगता है, ये अच्छा चैप्टर है, तो अच्छा चैप्टर है तो हम भी पूरा एफर्ट मार के इसको फंडामेंटली सीखेंगे। आप देखो ना, रिंग ऐसे घूम रही है लाइक दिस, ये कड़ा है मेरा, इस तरह से ये एक्सिस है, ये भाई ऐसे घूम रहा है ऐसे, तो इसका कोई भी मास लो, एक्सिस से कितनी दूर है? हमेशा आर। समझ में आ रही बात? ये मास तो हमेशा आर दूर रहेगा ना, ये घूम के ऐसे आएगा, एक्सिस से हमेशा आर दूर है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया dm r स्क्वायर, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया dm r स्क्वायर। सो व्हाट इज द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया? इंटीग्रल dm r स्क्वायर, आर स्क्वायर। ये वो नहीं है जहां पे x आ गया था। रॉड के केस में क्या हुआ था? पार्टिकल्स अलग अलग दूरी पे थे, ये वाले पार्टिकल की दूरी एक्सिस से 0 थी, फिर बढ़ते 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 l हो गई थी। यहां तो सारे के सारे पार्टिकल सेम डिस्टेंस पे हैं भाई एक्सिस से। कभी भी तुम्हें ऐसी सिचुएशन दिखे यार ये तो सारा मास एक्सिस से सेम डिस्टेंस पे है, सीधे m r स्क्वायर, ये r स्क्वायर बाहर आएगा, dm 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 जुड़ के क्या बनेगा? m। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, m r स्क्वायर। दिस इज आंसर, सीधा, इसमें तो कोई इंटीग्रेशन की भी जरूरत नहीं है हमें, है ना। लिख लेना, एज होल मास ऑफ द रिंग इज एट सेम डिस्टेंस r फ्रॉम एक्सिस। आरजू अलर्ट बैट बिट, एकदम सीधा अटेंटिव, एकदम अटैक मोड में, गिर गिर के नहीं पढ़ना बच्चे, पूरी एनर्जी, वो एंथू मैटर करता है, समझो। आपका पॉजिटिव, हाईली पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए पढ़ते वक्त। as whole mass of the ring is at the same distance r from the given axis, as whole mass of the ring is at the same distance capital R from the given axis, so I equals mr square। ठीक, अगर रिंग ऐसे है, ये एक्सिस है, नाउ एक्सिस इज डायामीटर ऑफ द रिंग, मतलब इसके अबाउट अब ये रिंग ऐसे घूमेगी, जैसे आप कॉइन वगैरह टेबल पे रख के घुमा देते हो, ऐसे ऐसे घूमेगी। अब ये, अब इसके रोटेशन का तरीका बदल गया, अब ये ऐसे घूमेगी। अब सारा का सारा मास एक्सिस से सेम डिस्टेंस पे नहीं है, अब तो भाई साहब ये वाले मास का तो 0 हो जाएगा, ये वाले मास का तो 0 हो जाएगा, ये वाला मास तो एक्सिस पे ही आ गया, इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो 0 हो गया। ये वाले मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा आएगा, कितना? dm इंटू आर स्क्वायर। ये वाले मास का क्या आएगा? यहां से जो भी दूरी आएगी, अब दूरी बदल रही है ना। ये आपका होमवर्क है, चैलेंज, देखते हैं कौन करता है। हिंट दे दे रहा हूं, सेंटर से
थीटा एंगल पे जाना, छोटा सा डी थीटा ये टुकड़ा मानना जो सेंटर पे एंगल बना रहा है डी थीटा। तो थीटा एंगल गए थे तो आर, तो ये डिस्टेंस आएगी आर साइन थीटा, है ना। तो फिर करना सॉल्व मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के, आंसर आएगा आधा उसका, ये आएगा एम आर स्क्वायर बाय 2। टैलेंट मत दिखाना सर ये कौन सी बड़ी बात कर दी आपने, वहां पे सब आर दूर थे, यहां पे देखो 0 से आर है, एवरेज डिस्टेंस आधी हो रही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आधा कर दो, है ना। ऐसे नहीं, पूरा सॉल्व करके दिखाना मुझको, होमवर्क है ये, रफली सॉल्व करना, एक पेज छोड़ दो ताकि याद रहे, इसको डिराइव करके देखना है, आपकी प्रैक्टिस होगी अच्छे से। ठीक है करण, मैं चेक करूंगा कल। यहां से जनरल एंगल थीटा पे जाना, एक छोटा सा टुकड़ा लेना जो सेंटर पे एंगल बना रहा है डी थीटा, डिस्टेंस आएगी आर साइन थीटा, सब कुछ तो मैंने बता ही दिया, कर लेना सॉल्व। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आधा आएगा एम आर स्क्वायर बाय 2। ठीक, होमवर्क है ये पहला, नोट कर लो होमवर्क। लक्ष्य मुझे मैसेज करना, होमवर्क ये जो क्वेश्चन थे मैं फिर ग्रुप में डाल दूंगा, होमवर्क है ये, करना है आपने। ठीक, नाउ राइट। अब इसमें भी ऐसे स्टडी मेडी कर सकते हैं, अभी नहीं छेड़ते, बाद में देखेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्क। अब समग्र वो करना है काम जो पहले तू हवा में कर रहा था। सो ये रही हमारे पास एक डिस्क, ऐसे शेड कर दो, इससे आपको पता रहे कि भाई ये सारा मास है, प्लेट है ये, प्लेट डिस्क। ठीक, मास एम है, रेडियस आर है, सेंटर के अबाउट मोमेंट और एक्सिस वैसी है जैसी रिंग में मैंने बनाई थी, मतलब ये साइड में देखना चाहते हो तो ये रही डिस्क, ये पूरा ऐसे शेड कर दो सो दैट आपको इमेजिनेशन चले कि हाँ भाई ये डिस्क है, एक्सिस ये है, इट विल रोटेट लाइक दिस। ठीक है, मतलब ये डिस्क है, ये डिस्क, सेंटर से एक्सिस पास करा रहे हो आप, डिस्क विल रोटेट लाइक दिस, ऐसे। अब तो सारा का सारा मास आर दूर नहीं है ना, अब तो यहां पे भी मास है, यहां पे भी मास है, पूरी प्लेट है। क्या आएगा, अब फिर से मत बोलना सर डिस्टेंस 0 से आर तक, एवरेज डिस्टेंस आधी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आधा, आएगा आधा, आंसर आएगा इसका एम आर स्क्वायर बाय 2। करके दिखाओ आप, एलिमेंट्री रिंग्स बनाओ। अब इस बारी I इज इक्वल टू लिखोगे इंटीग्रल डी आई। व्हाट इज डी आई काव्या? डी आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एलिमेंट्री रिंग। इस बार ये मानो कि ये डिस्क बहुत सारी रिंग्स की बनी है, तो वो डी आई क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग। करो ट्राई, नहीं तो मैं बताऊंगा बेटे, कोशिश करो। सेंटर ऑफ मास में किया हुआ है काम हमने, याद है आधी रिंग का सेंटर ऑफ मास निकाला था, किधर आया था 4r बाय 3 पाई, आधी रिंग का 2r बाय पाई, आधा डिस्क का उठाया आधा उसका उठाया, 2r बाय 3 पाई। देखो ये गए x दूर, एलिमेंट्री रिंग बनाई, ये एलिमेंट्री रिंग बहुत पतली सी रिंग बनाई, ऐसे। इस पतली सी रिंग की थिकनेस क्या है dx, इसका एरिया क्या आएगा, अब हम बात करेंगे मास पर यूनिट एरिया। तार है तरन बेटे तो मास पर यूनिट लेंथ, डिस्क है तो मास पर यूनिट एरिया, हॉलो स्फीयर है तो भी मास पर यूनिट एरिया, सॉलिड स्फीयर है तो मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो डीए क्या आएगा 2 पाई एक्स dx, बहुत बार बता चुका मैं आपको। इसका मास कितना आएगा डीएम, m बाय पाई आर स्क्वायर इंटू डीए, यूनिटरी मेथड लगाया, कुछ खास नहीं किया मैंने। पूरा एरिया पाई आर स्क्वायर तो मास m, यूनिट एरिया तो m बाय पाई आर स्क्वायर, डीए एरिया तो इतना, डीए की वैल्यू डाल दो, ये कितना आ जाएगा m बाय पाई आर स्क्वायर, डीए की वैल्यू 2 पाई एक्स dx, ये आ गया मास। नाउ रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आज ही सीखा हमने, क्या होता है एम आर स्क्वायर। तो इस पतली सी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी आई कितना आएगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा डीएम एक्स स्क्वायर। आगे आप घर पे सॉल्व कर लेना, ठीक है, मेरे यहां कराने का कोई फायदा नहीं है, घर पे अगर आपने खुद नहीं करा तो जो भी भूल ही जाओगे। ये खुद सॉल्व करना, डीएम की वैल्यू डालना, एक्स का इंटीग्रेशन 0 से r तक करना,
आंसर आ जाएगा, खुद करना सॉल्व इसको, mr²/2, और ये रिजल्ट याद होना चाहिए, सारे रिजल्ट अभी हम एक जगह कलेक्ट कर लेंगे, mr²/2, ठीक है। और अगर ये डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे चाहिए है डायामीटर के अबाउट, ऐसे ये डिस्क है डायामीटर के अबाउट, जैसे कॉइन को टेबल पे रख के तुम ऐसे घुमा देते हो, है ना, 1/4, इसका आधा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। इसका डेरिवेशन रहने देना, मैं करवा दूंगा आपको, mr²/4 वैसे हो जाएगा। इसमें एलिमेंट्री रिंग बनाओगे, रिंग वाला पीछे तुम डायमीटर वाला कर ही चुके हो, वो आएगा हाफ, तो यहां भी हाफ हाफ होके 1/4 हो जाएगा। सो रिंग वाले से दोनों आधे हैं। रिंग का स्टैंडर्ड एक्सिस के अबाउट भव्या क्या आया था, mr², तो डिस्क का हाफ। रिंग का डायामीटर के अबाउट आया था हाफ, तो इसका 1/4। तो दोनों जगह डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अनंत, रिंग का आधा है, ठीक है। नोट करो, दिमाग में 2 मिनट बिठाओ ये सारे, अब तक जो भी पढ़े एक बार दोबारा देख लो उन्हें, फिर हॉलो स्फीयर पे चलते हैं। एक बार रिकॉल कर लो, किसी जगह कोई डाउट है अक्षय बेटे रिकॉल कर आराम से, ठीक है। नाउ राइट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ हॉलो स्फीयर और शेल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ हॉलो स्फीयर और शेल। ये हॉलो स्फीयर बनाया मैंने, ठीक, एक्सिस ये लेके चल रहे हैं, एक्सिस इसका डायामीटर है। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये एक्सिस ऐसे पास हो रही है या ऐसे या ऐसे, सारे केस में तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस के अबाउट सेम है बॉल, प्लास्टिक कोई बॉल पड़ी है, आप मेरे हाथ को ऐसे बॉल मान लो, एक्सिस ऐसे पास करा दी मैंने, ऐसे ही एक्सिस है ऐसे, ठीक है। ये बॉल कैसे घूमेगी, जैसे अर्थ अपनी एक्सिस पे घूम रही है। मान लो अर्थ हॉलो है, मान लो, जैसे तुम इमेजिन करो एक प्लास्टिक बॉल में से तुमने तार ऐसे पास करा दी, ये घूम रही है। मान लो ये एक्सिस टेढ़ी होती है ऐसे, बॉल ऐसे घूमती, क्या फर्क पड़ जाता भाई। इस केस में अगर मैंने बस इतना कह दिया कि एक्सिस सेंटर से पास हो रही है, बस काफी है। देखो डिस्क में फर्क था, डिस्क में मैं तुमसे कहूं बेटे ये डिस्क है, ऐसे ये डिस्क है, अब ये बोर्ड की लिमिटेशंस है आपको, अब वो मैं बोलूंगा डिस्क है, ये बोलूंगा हॉलो स्फीयर, तुम कहोगे डायग्राम से, तुम्हें अपना इमेजिनेशन चलाना, हॉलो स्फीयर है पूरा। डिस्क के केस में मेरा इतना कहना काफी नहीं है कि एक्सिस सेंटर से पास हो रही है, इतना कहना काफी नहीं है। एक्सिस सेंटर से पास हो रही है और परपेंडिकुलर है, तो डिस्क का रोटेशन ऐसा होगा। एक्सिस सेंटर से पास हो रही है और पैरेलल ऐसे, मतलब डायमीटर है, तो डिस्क ऐसे, डिस्क के रोटेशन का सेंस पलट गया, समझ रहे हो। डिस्क के केस में एक्सिस खाली मैं बोलूं सेंटर से पास हो रही है, काफी नहीं है, यहां काफी है। आप सोचो, अगर अगर ये हॉलो स्फीयर है, मान लो ये स्फीयर है, एक्सिस ऐसी है, या हॉलो स्फीयर के केस में एक्सिस ऐसी है, क्या ही फर्क है, क्या फर्क, कोई फर्क नहीं है। इस केस में बॉल ऐसे घूमेगी, इस एक्सिस से आधा मास इधर है, आधा मास उधर है। तुम 2 मिनट के लिए बाहर जाओ, मैं इसको घुमा के ऐसे सीधा कर दूं, ऐसे तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, है ना भाई। एक्सिस के अबाउट मास का डिस्ट्रीब्यूशन तो सिमिलर ही है, ये एक्सिस है, आधा मास इधर है, आधा मास इधर है। समझ में आ रही है बात, तो नहीं समझ में आ रही बात। हॉलो स्फीयर के केस में बस इतना कहना काफी है कि एक्सिस सेंटर से पास हो रही है, दैट्स ऑल। एक्सिस क्या है इसका, डायामीटर, एनी डायामीटर, एनी टेढ़ा मेढ़ा कोई भी डायामीटर। तुम सोचो ना, इस एक्सिस के अबाउट आधी बॉल इधर है, आधी बॉल उधर है, इस एक्सिस के अबाउट भी आधी इधर, इस एक्सिस के अबाउट मास के डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न बिल्कुल एक जैसा है, कोई फर्क नहीं है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम ही आएगा। डिस्क में ऐसा नहीं था, डिस्क में अगर अगर तुम ये डिस्क ले रहे हो बेटे, ये डिस्क है,
मान लो ये डिस्क है, ये एक्सिस थी, तो मास यहां तक गया हुआ था, आर दूर यहां तक, डिस्क ने ऐसे घूमना था, ये वाले मास ने एक्सिस से हमेशा आर दूर रहना था। लेकिन अगर यही डिस्क में एक्सिस ऐसे है तो ये वाला मास अब एक्सिस से आर दूर नहीं है भाई, इसकी दूरी एक्सिस से कम हो गई, लेकिन यहां पे कोई फर्क नहीं है, नो डिफरेंस एट ऑल। ठीक है, सो हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर के केस में वंस आई सेड कि भैया एक्सिस सेंटर से पास हो रही है, इतना काफी है कहना। अब वो नहीं बताओ सर एक्सिस ऐसे है या ऐसे है या ऐसे है या ऐसे है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लिख लो इस चीज को, फॉर हॉलो स्फीयर एंड सॉलिड स्फीयर, फॉर हॉलो स्फीयर एंड सॉलिड स्फीयर, if axis is passing through center, then whatever is the orientation of axis, whatever is the orientation of axis, moment of inertia will remain same, moment of inertia will remain same। ठीक, whatever is the orientation। चलो इसके अबाउट ढूंढा जाए, हिंट दूं आप करोगे सॉल्व। ठीक है, क्या करना है आपने, रिंग तो मैंने बनाई थी, कैसे बननी है इस केस में, आप एक्सिस से यहां से चलो, यहां से या यहां से भी चल सकते हो, तुम्हारी मर्जी। जनरल एंगल थीटा पे जाओ, ये जनरल एंगल थीटा पे गए, ये थोड़ा सा एलिमेंट कंसीडर किया जो सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, डी थीटा। अब इसको पूरा ऐसे गोल घुमा दिया, मतलब समझो ये जो दो लाइनें हैं, इनको आप ऐसे हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे ये ऐसे घुमा दो, ऐसे ऐसे ऐसे, तो इसके सरफेस पे तुम्हें एक रिंग बनती हुई दिखाई देगी ऐसी, ये ऐसे एक रिंग बन गई, ये रिंग, इसका बैक साइड एक लाइन से मैं दिखा दे रहा हूं बस ऐसे, ये रिंग आ गई, ये रिंग, ये करा चुका हूं मैं पहले भी एक बारी, याद आ रहा है। अगर मैं आपको ये डेरिवेशन दूं, इस हॉलो स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर कैसे आता है बताओ, वी कैन डू लाइक दिस। बोलो इस रिंग का रेडियस क्या है, ये एंगल थीटा है, तो इस रिंग का रेडियस क्या आएगा, आर कॉस, अरे भैया आंखें खोलो, आर साइन थीटा ये है, आर कॉस थीटा, इस रिंग का रेडियस, रेडियस ऑफ द रिंग कितना आ रहा है, आर कॉस थीटा। इसकी थिकनेस क्या आ रही है, इसकी थिकनेस आर डी थीटा, आर डी थीटा, ये थिकनेस है इसकी स्लांट, यहां पे थोड़ा खेल है देखना, आर डी थीटा थिकनेस है इसकी। ये रिंग थोड़ी टेढ़ी है, ऐसे टेढ़ी, टेढ़ी इन द सेंस इसका सरफेस ऐसे टिल्टेड है थोड़ा सा, समझ में आ रही बात। ये सब बातों पे गौर करो, जेई एडवांस के लिए यू नीड टू हैव, और है कुछ नहीं है, पेशेंस के साथ फोकस करके इमेजिनेशन अपना स्ट्रांग करना है, वो पेशेंस चाहिए। आप देखो इस जगह पे जब रिंग लोगे तो रिंग का थिकनेस ऐसे वर्टिकल होगा, इस जगह पे रिंग लोगे तो रिंग का सरफेस थोड़ा से टेढ़ा हुआ, थोड़ा टेढ़ा थोड़ा टेढ़ा, ये टेढ़ा ऐसे, टॉप पे आके ये एकदम हॉरिजॉन्टल हो गया, रिंग का सरफेस टिल्ट हो रहा है ना ऐसे भाई, ये रिंग का सरफेस ऐसे जा रहा है ना, ओके, आर डी थीटा थिकनेस है। बोलो इस रिंग का एरिया क्या है आशिता बेटे, रिंग का एरिया क्या होता है, 2 पाई एक्स इंटू थिकनेस, रिंग का एरिया होता है उसकी सर्कमफेरेंशियल लेंथ इंटू थिकनेस, इसकी सर्कमफेरेंशियल लेंथ आएगी 2 पाई आर, स्मॉल आर ये हो जाएगा और थिकनेस ये रही, तो इस रिंग का एरिया क्या आएगा, डी ए, 2 पाई, रेडियस आ गया आर कॉस थीटा, और थिकनेस कितनी है, ये प्लीज याद रखना, इसको घर पे 2 बार प्रैक्टिस करो, कैसे नहीं आएंगी चीजें बार बार प्रैक्टिस करोगे तो। और डाउट है तो मेरे पास लाओ, सर ये कैसे है मुझे समझाइए एक बारी, आई विल। ये नहीं सर जरा ना हॉलो स्फीयर का एक बार फिर से बताना जरा, ये फिर ना इरिटेशन होता है। अरे कुछ हद तक तो समझ में आया ना आपको, वहां तक तो आप आगे बढ़ के आओ। एलिमेंट्री रिंग बना रहे हैं, एलिमेंट्री, तुम ऐसे हो सर ये एलिमेंट्री रिंग की थिकनेस आर डी थीटा क्यों ली, तो मैं समझाऊंगा आपको क्यों ली, है ना, क्लियर है, आर डी थीटा थिकनेस उसकी। अब तुम जरा इसको इंटीग्रेट कर दो, इसको अगर इंटीग्रेट कर दो तो मैं क्या मिलेगा, किसको इंटीग्रेट कर रहे हो, एरिया, तो क्या मिलेगा, पूरा एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, और लिमिट्स लगेंगी यहां पे थीटा इक्वल टू
-π/2 से +π/2। ये रिंग्स यहां से शुरू हुई और टॉप पे जाके खत्म हुई -π/2 से +π/2, 4πr² आ जाएगा। करके देख लो, बड़ा आसान है। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या आएगा? साइन थीटा। साइन थीटा पे लिमिट लगा देना, -π/2 से +π/2, 2 बन जाएगा। साइन 90 माइनस साइन -90, वो 2 बनेगा। ठीक, बढ़िया। बट हमें तो एरिया नहीं चाहिए, हमें तो क्या चाहिए? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ठीक है, इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। कितना आएगा पारस इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया? डी आई। अच्छा, इसका मास अभी निकालो पहले, डीएम। यूनिटरी मेथड। पूरा सरफेस एरिया क्या है? 4πr²। पूरा मास क्या है? m। सो व्हाट इज द मास ऑफ यूनिट एरिया? m/4πr² इंटू डी ए। वही घिसा पिटा काम चल रहा है, सब वही रिपीटेड चीजें चल रही हैं। ठीक, मास आ गया। जीवन, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोल। हाँ, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है डीएम r²। r इसका क्या था? r cos थीटा। ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। भाई गौर से जरा देखना, तो ये रिंग ऐसे ही तो है, एक्सिस ऐसे ही तो घूम रही है। तो ये जो एक्सिस है ये रिंग के सेंटर से पास हो रही है, और जो एक्सिस है वो रिंग के परपेंडिकुलर है कि नहीं है? ये रिंग कैसे है अभी बेटे? हॉरिजॉन्टल है। ये रिंग हॉरिजॉन्टल है और एक्सिस वर्टिकल है और रिंग ऐसे घूम रही है। तो ये तो वही वाला केस नहीं है, स्टैंडर्ड mr² वाला। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, बस इसका इंटीग्रेशन। थीटा कहां से कहां जाएगा? -π/2 से +π/2। चेक करना, आप करना घर पे ट्राई। कॉस थीटा एक यहां आ रहा है, एक कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, कॉस क्यूब थीटा आएगा। इंटीग्रेशन कर लोगे? कॉस क्यूब थीटा का इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्यूब थीटा डी थीटा कैसे करोगे? एक कॉस थीटा यहां से आएगा मास में, एक कॉस स्क्वायर थीटा ये आएगा, कॉस क्यूब आएगा। कैसे करोगे? इसको ऐसे लिख लेना, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को लिख लेना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। ये नोट कर लेना, कल को फिर कभी आए बोलो सर हमें पता है। अब सुनो इधर, सुनो इधर। साइन थीटा को मान लेना कुछ x, इसको कहते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। कॉस थीटा को मान लिया मैंने कुछ x, इसको जरा दोनों तरफ थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट तो करो। d बाय डी थीटा ऑफ साइन थीटा क्या आएगा? कॉस थीटा। d बाय डी थीटा ऑफ x को ऐसे ही छोड़ दो, डी थीटा इधर ले आओ, कॉस थीटा डी थीटा क्या हो जाएगा? dx। हालांकि मैंने यहां से यहां तुम लोग को डायरेक्ट भी सिखाया है, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा डी थीटा, x का डिफरेंशिएशन dx सिखाया ना, x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x² dx, x पावर 4 का 4x³ dx। नहीं तो ऐसे करो, अब यहां पे क्या करना, साइन थीटा की जगह x लिख देना, यह आएगा 1 माइनस x² dx। वो इंटीग्रेशन बड़े प्यार से हो जाएगा। 1 माइनस x² dx तो बन गया dx माइनस x² dx। dx का इंटीग्रेशन x² का x³/3। ठीक है, नोट कर लो। ये ऐसे ऐसी छोटी छोटी बातें दिमाग में रहें। कोई डाउट है अपनी बेटे? पक्का? किसी को भी काव्या नोट करो, रिटेन करके रखो। ये भी घर पे करोगे? लक्ष्य बेटे दूसरा होमवर्क बता देना मुझे, तुम्हारा काम है। कॉस क्यूब, हाँ वो भी लगा सकते हैं। आई थिंक कॉस 3 थीटा वाला फॉर्मूला भी लग जाए शायद। ठीक है, ये भी बढ़िया है। जैसे साइन 3a की है, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब है, उससे भी शायद हो जाएगा। वो भी करके देख लेना प्रैक्टिस के लिए अपनी। लिख लो, m मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर, mi लिख लो शॉर्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, mi of a solid sphere about an axis passing through its center is 2/5 m r square। हॉलो तो 2/3, सॉलिड तो 2/5। इसका डेरिवेशन भी मैं करवा दूंगा आपको। ठीक है, आप अभी बस रिजल्ट ध्यान रखो, और अभी और भी है मटी ऑब्जेक्ट्स, विल कम टू दैट।
ठीक है। नाउ राइट पैरेलल एक्सिस थ्योरम, है ना। कंफ्यूज मत हो ना कहीं, अरे सर आपने ये नहीं बताया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी रहते हैं, मेरे को पता है, आई विल कल कर लेंगे। मोमेंट पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये थ्योरम क्या कहती है, अगर कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी रॉड हो, रिंग हो, स्फेयर हो, डिस्क हो, कोई पत्थर हो, कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास, दो एक्सिस लो जो आपस में पैरेलल होनी चाहिए, एक सेंटर ऑफ मास से पास होती हुई, मान लो ये सेंटर ऑफ मास है, एक एक्सिस बोर्ड के परपेंडिकुलर ऐसे पास हो रही है, एक एक्सिस इससे डी दूर यहां कहीं है, ये एक एक्सिस है, दो एक्सिस है आपस में पैरेलल, दोनों ही एक्सिस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर जा रही है। इस एक्सिस के अबाउट बॉडी घूमेगी तो ऐसे घूमेगी, इस एक्सिस के अबाउट घूमेगी तो भी सिमिलर वे में, बट ऑफ कोर्स मास का डिस्ट्रीब्यूशन अलग है। अगर इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई सी, सेंटर ऑफ मास, तो ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहती है कि जो आई है दिस विल बी इक्वल टू आई अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर, एम इस पूरी बॉडी का मास, ठीक है। इसका डेरिवेशन अब वो स्कूल सिलेबस जो भी तुम लोग का स्कूल एग्जाम भी उसमें से हट चुका है ये, बट फिर भी हम कर लेंगे, इंटरेस्टिंग है, सेंटर ऑफ मास का यूज आता है, इंटरेस्टिंग डेरिवेशन, एक बार समझेंगे इसको, आज नहीं मैं करा दूंगा आराम से, ठीक है। पहले ये नोट करो और इसको दिमाग में अच्छे से बिठाओ ताकि आप अप्लाई कर सको। कोई भी बॉडी है, दो एक्सिस लेनी है आपने, सुन लो पहले, दोनों एक्सिस आपस में क्या होनी चाहिए, पैरेलल, एंड वन मस्ट पास थ्रू सीओएम। यहां पे पता है आप लोग गलती क्या करते हो, आपको दो एक्सिस दिखती है आपस में पैरेलल, आप फटाफट ये थ्योरम लगा देते हो, पता चला दोनों में से सीओएम से कोई पास ही नहीं हो रही थी। वन मस्ट पास थ्रू सीओएम, नोट करो। लिखवा नहीं रहा, समझना आराम से, ये कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है कबीर। दो एक्सिस है आपस में पैरेलल, एक पास हो रही है सीओएम से, सीओएम वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है बेटे, आई सी, दूसरे के अबाउट क्या है, आई, आई इज इक्वल टू आई सी प्लस एम डी स्क्वायर, ठीक। इसका मतलब अगर मैं कोई भी बॉडी लूं, बहुत सारी पैरेलल एक्सिस लूं, ऐसे बहुत सारी पैरेलल एक्सिस, बहुत सारी, बॉडी के बाहर भी ले सकते हो, ये जो ये वाली एक्सिस है बॉडी के बाहर भी जा सकती है, इसने तो सीओएम से ही पास होना है, ये वाली एक्सिस बाहर कहीं भी हो, यहां पे कहीं भी एक्सिस, इन सारी एक्सिस में से, सारी पैरेलल एक्सिस में से किसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम होगा, सेंटर ऑफ मास, क्योंकि बाकी किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आएगा आई सी प्लस दिस, और ये तो पॉजिटिव टर्म है, तो इसका मतलब आई तो हमेशा आई सी से बड़ा आएगा। इसका मतलब अगर तुमने एक बॉडी ली, बहुत सारी एक्सिस तुमने इमेजिन करी पैरेलल आपस में, कंपेयर तभी करना, एक एक्सिस ऐसे हो एक टेढ़ी हो, फिर कंपैरिजन इस तरह से मत करना, बहुत सारी एक्सिस है आपस में पैरेलल, किस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम आएगा, सीओएम वाली, ठीक है, क्योंकि ये तो पॉजिटिव टर्म ही है, तो लिख लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज लीस्ट about axis passing through COM. Moment of inertia of body is least about axis passing through COM. मैंने आपसे कहा दो तीन एक्सिस है आपस में पैरेलल, ये भी सुनो, मैंने कहा दो एक्सिस है आपस में पैरेलल, COM से कोई नहीं पास हो रही, किसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम आएगा, जो COM के ज्यादा पास है, डी कम हो जाएगा। सो अगर तुमने दो एक्सिस ली आपस में पैरेलल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट कम आएगा, जो सीओएम के ज्यादा पास है, और सीओएम ही है फिर तो सबसे कम वही होगा, समझ गए बात को। तो अगर दो एक्सिस आपस में पैरेलल हैं, एक सीओएम के ज्यादा पास है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा कम, ठीक।
डेरिवेशन करके देखेंगे इसका कैसे आया, आपको क्यूरियोसिटी होनी चाहिए आखिर ये कैसे आ गया रिलेशन, वी विल सी दैट। ये रॉड है हमारे पास, ठीक। एंड पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, ml²/3। अब बाय डिफॉल्ट मैं मान के चल रहा हूं एक्सिस रॉड के परपेंडिकुलर है, ठीक। यहां से ये सेंटर है, यहां से लेट्स से l/3 दूर ये एक और एक्सिस ली, l/3 दूर, इस एक्सिस के अबाउट जरा बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट एन एक्सिस विच इज एट अ डिस्टेंस l/3 फ्रॉम द एंड पॉइंट, और ये मैं नहीं बोल रहा बार बार कि एक्सिस रॉड के परपेंडिकुलर है, वो बाय डिफॉल्ट है, नहीं होगी तो मैं बताऊंगा कि नहीं है परपेंडिकुलर। जैसे याद है आंसर आया था वो sin² थीटा, है ना। सो फाइंड mi of the rod about an axis at a distance l/3 from the end point as shown. ml²/9, सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, ml²/9। तुमने लिखा आई, अरे आईसी तो पहले से ही पता था, उसको क्यों ढूंढा। ml²/12 रॉड का सेंटर के अबाउट, वो तो पहले से ही पता था, मैंने जानबूझ के ये बताया, जानबूझ के, ताकि तुम लोग गौर से सुनो। इधर मुझे क्या चाहिए देखते हैं, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। क्या मैं इसके और इसके बीच पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकता हूं अवनी? नहीं, क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि दोनों में से COM से कोई भी नहीं पास हो रही, COM तो रॉड का यहां पे है। आप इसके और इसके बीच पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हो। ये डिस्टेंस कितना बचेगा, l/2 माइनस l/3, l/6। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हें ऑलरेडी पता है, ml²/12। सो नाउ इसके और इसके बीच पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो, I इज इक्वल टू IC प्लस md²। IC कितना है, ml²/12 प्लस m टाइम्स d क्या आ रहा है, l/6 का स्क्वायर। बस सॉल्व कर लो इसको, ml²/36, 36 एलसीएम आया, 3 + 1 4/36, 1/9, सो ml²/9 आंसर आएगा। मैं जानबूझ के ऐसे दिया था, लेकिन आज तो भी ताजा ताजा बताया ना, कल को गलतियां कर देते हैं बच्चे, तुरंत दिखती हैं दो पैरेलल एक्सिस, बस लग गई थ्योरम, पता चला COM से कोई भी पास नहीं हो रही थी। ठीक है, गलती नहीं करना, समझ आ रही बात। देखो घुमाता हूं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देता हूं, देखे कौन सोच के बता पाता है। नहीं नहीं, नॉन यूनिफॉर्म पे भी लगेगा ये थ्योरम, किसी भी बॉडी पे लगेगा, उसका मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो चाहे नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ठीक। हाँ हो सकती है, फिर सेंटर ऑफ मास यहां ना होता, फिर सेंटर ऑफ मास कहीं और होता, मुझे ढूंढना पड़ता सेंटर ऑफ मास कहां है, ठीक है। बातें नहीं बेटे, इधर ध्यान। ये रहा एक सॉलिड स्फीयर, मास m और रेडियस r का, ये सॉलिड है, सॉलिड है तो बेटर है आप ऐसे शेड कर देना थोड़ा। ये इसके साथ वेल्डिंग करके एक हॉलो स्फीयर को जोड़ दिया हमने, इसका मास भी m है, रेडियस r है, हॉलो। सॉलिड और हॉलो में अपने अपने एक्सिस के अबाउट देखे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ज्यादा आता है, हॉलो का। सोचो ना, मास सेम है यार, मास सेम है सॉलिड और हॉलो, तो ये लकड़ी का बना होगा तो ये शायद लोहे का बना हो, आयरन का, तब तो जाके मास बराबर आएगा। हॉलो स्फीयर के केस में आप देखो तो मास दूर दूर तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अगर मैं एक रिंग लूं और एक डिस्क लूं सेम मास और रेडियस की, रिंग का ज्यादा आएगा। यार तुम कह रहे हो रिंग और डिस्क सेम मास, तो जाहिर सी बात है मटेरियल सेम नहीं होगा, रिंग भी लोहे की है, डिस्क भी लोहे की है, फिर तो डिस्क भारी होगी भाई। हमारे दिमाग में ना ऐसे चलता है, सर रिंग और डिस्क, डिस्क का ज्यादा होना चाहिए,
मैं कह रहा हूँ मास सेम है, और डेफिनेटली मास सेम है तो मटेरियल अलग होगा, ठीक। एनीवेज ये दोनों को वेल्डिंग करके यहां जोड़ दिया। इस एक्सिस के अबाउट जरा इन दोनों का कंबाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो बताओ। अब देखिए कौन आंसर सही बताता है। एक सॉलिड एक हॉलो, वेल्डिंग करके जोड़ दिया। कैसे घूमेंगे, यू कैन इमेजिन ना, ये हॉलो और सॉलिड ऐसे जुड़े हैं, एक्सिस यहां पे है, तो एक्सिस के अबाउट ये ऐसे घूम के जाएंगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? समझ आ रही है बात ना? मतलब यूं सोचो जैसे संप्रीत बेटे ये एक्सिस है और तूने इस जगह के अबाउट ऐसे ऐसे घुमाया इनको, तो ये दोनों ऐसे घूम के इधर आ जाएंगे, फिर घूम के यहीं वापस। बताओ जरा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बोथ द स्फीयर्स अबाउट द एक्सिस एज शोन। एक सॉलिड है एक हॉलो है, बीच में वेल्डिंग कर दी। हाँ जी बेटा, टोटल टोटल व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द टोटल सिस्टम। अलग अलग निकाल के ही जोड़ेंगे। अब इन दोनों के सेंटर ऑफ मास ढूंढने मत लग जाना। सॉलिड का अलग निकालो उस एक्सिस के अबाउट, हॉलो का अलग निकालो उसी एक्सिस के अबाउट, जोड़ दो। ओके, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल सिस्टम। आया आंसर? चलो सॉल्व करते हैं, देखना ध्यान से। हम एक लिमिट, हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। पहले हम ये जो सॉलिड स्फीयर है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकाल लेते हैं। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना है, 2/5 mr²। तो इस एक्सिस के अबाउट आई, तो इन दोनों के बीच पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा लो। क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू आई सी प्लस एम डी स्क्वायर। आई सी कितना है, 2/5 mr² प्लस एम, डी की वैल्यू कितनी है, r²। ये आ गया 7/5 mr²। ये आपने सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया अबाउट द गिवन एक्सिस, है ना बेटे भव्या। मैंने सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट ढूंढ लिया। अब मैं हॉलो स्फीयर का भी इसी एक्सिस के अबाउट ढूंढना चाहता हूं, तभी जोड़ूंगा, है ना। हॉलो स्फीयर की बारी आई, एक्सिस यहां पर है, हॉलो स्फीयर दूर है, ये रहा। हॉलो स्फीयर का अपने सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, 2/3 mr²। एक्सिस से अब ये दूरी कितनी आ रही है, 3r। अब इसका आई क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू आई सी प्लस एम डी स्क्वायर। ये कितना था, 2/3 mr² प्लस m इंटू 3r का स्क्वायर। ये समझ में आ रही है बात की नहीं? बारी बारी से दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ढूंढो सेम एक्सिस के अबाउट, तब जोड़ो। कितना आएगा ये, 27 प्लस 2 29/3 mr²। अब इन दोनों को ऐड कर दो। सो व्हाट इज द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 7/5 mr² प्लस 29/3 mr²। ये कितना आ जाएगा, 15 LCM 21, और ये तो 5 से मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा 145, और 21 कितना आ जाएगा 166 mr²/15। ये आंसर है। क्या गलती करी, क्या तरीका लगाया, तो मैं उसमें गलती बताऊं ना बेटा। आर की एक्सिस से ये पार्ट, वो तो एक पार्टिकल हो गया ना बस, ना ना वो तो कॉन्सेप्चुअली गलत। समझ में आया? मतलब क्या करना है आपने, जब आपको, सुन लो मेरी बात, जब आपको 3-4 बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जोड़ना है, प्लीज अलर्ट, सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम एक्सिस के अबाउट ढूंढ के जोड़ना। यहां पता है हम कहां गलत जाते हैं, एक बॉडी का ढूंढते हैं किसी एक्सिस के अबाउट, दूसरे का किसी और एक्सिस, जोड़ देते हैं। जब भी तुम
दो मोमेंट ऑफ इनर्शियाज को जोड़ या घटा रहे हो, घटाना भी पड़ेगा। अभी क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, मैं इस सॉलिड स्फीयर में से कुछ हिस्सा हटा लूंगा, जैसे सेंटर ऑफ मास में क्वेश्चंस करते थे। तो जब भी तुम मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो तीन बॉडीज का जोड़ रहे हो या घटा रहे हो, दे ऑल मस्ट बी अबाउट द सेम एक्सिस। लिख लो व्हेन, इसको पहले नोट कर लो, खत्म करो इसको। तरन समझ में आई बेटे बात? ये घर पे दोबारा प्रैक्टिस करोगे, आप खाली क्वेश्चन देखोगे, इसको दोबारा शीट भी दे रहा हूं मैं आज एक, आप ये क्लास के इसी को, मेरे हिसाब से तो आज आप बस इन्हीं सबको रिवाइज ही कर पाओगे, और जो क्वेश्चंस दिए हैं मैंने दो तीन, जैसे इसको दोबारा करोगे आप लोग ना इनको, इस काम को दोबारा करते नहीं हो, और मैं टेस्ट में सिमिलर क्वेश्चंस दूंगा थोड़े चेंज करके, ताकि आप सॉल्व कर पाओ फिर अच्छे से, ठीक है? तो लिख लो वेन एवर, हाईलाइट करके, क्योंकि ये गलती होती है, वेन एवर वी आर एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग मोमेंट ऑफ इनर्शियाज ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, whenever we are adding or subtracting moment of inertias of different objects, then they all must be about the same axis. Then they all must be about the same axis. हरनूर लिख क्यों नहीं रहे बेटे? गलत बात है बेटा, ये मत छोड़ो, ये सब अपने आप पेन पेंसिल पास में रखो। देन दे ऑल मस्ट बी, अलग अलग बैठोगे फिर तुम लोग कल से, देन दे ऑल मस्ट बी अबाउट द सेम एक्सिस, ठीक है? अच्छा, ये देखना जरा, अगर ये एक सॉलिड स्फीयर है, इसका मास है m, रेडियस है r, इस एक्सिस के अबाउट सॉलिड स्फीयर है ये, ठीक है? दिस सॉलिड स्फीयर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है इसका? 2/5 mr² है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मान लो मैंने आधा टुकड़ा काट के निकाल दिया, मैंने इसका ये आधा टुकड़ा काट के हटा दिया, ठीक? नाउ इफ आई से व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस हाफ पार्ट, क्या होगा? 2/5 mr² का आधा कर दो। क्यों आधा किया? क्योंकि ये जो ऊपर वाला आधा हिस्सा है और नीचे वाला आधा हिस्सा है, सुन मेरी बात बेटे, पूरी जल्दीबाजी मत करो, मैं जल्दीबाजी करने लग गया काम हो जाएगा फिर, समझो बात ना आराम से। मेरे को पता है ना आप लोग कहाँ, पता है सीखा ही यही है, फिजिक्स क्या है वो तो 2-3-4 साल में सब पता लग जाता है क्या क्या है। आराम से सुनो, जल्दीबाजी नहीं। जब भी तुम्हें एक्सिस के अबाउट मास का डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा दिखे, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट ऊपर वाला आधा हिस्सा और नीचे वाला आधा हिस्सा सिमेट्रिकल है कि नहीं है ना? तो कैन आई से, अगर ऊपर वाले आधे हिस्से का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है तो नीचे वाले का भी आई होगा, यार सिमेट्री है। ऊपर वाले आधे हिस्से का, तुम ये बॉल आधे रोटेशन के बाद वो नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा हिस्सा आधे रोटेशन के बाद। सो जब भी तुम्हें एक बॉडी का डिस्ट्रीब्यूशन गिवन एक्सिस के अबाउट सिमिलर दिखे, तो तुम कहोगे यार इधर वाले हिस्से का और इधर वाले हिस्से का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो सेम आना चाहिए, है ना? तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या आना चाहिए? 2/5 mr²। ऑफ कोर्स m आधा हो जाएगा, m फॉर्मूला वही लगेगा, क्योंकि मास का डिस्ट्रीब्यूशन तो सिमिलर है ऊपर वाले आधे और नीचे वाले आधे हिस्से का। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? 2/5 मास इसका क्या है? m/2 r²। वो हो गया भाई 1/5 mr²। पूरे का था 2/5 mr², आधे का 1/5। मैंने फॉर्मूला वैसे ही लिखा, मेरे बात को ध्यान से समझो आप, ठीक है? मान लो मैं आपको क्वेश्चन दूं ऐसे, ये एक्सिस है, ये जेई एडवांस में आया था ये क्वेश्चन 1992 में, इस तरह से ऐसे पिज्जा की स्लाइस टाइप है, ऐसे ऐसे मास m और रेडियस r, ठीक? व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया? ये पिज्जा स्लाइस है एक, कैसे घूमेगी इमेजिन कर सकते हो, है ना?
पिज्जा रखा है, गरम गरम आया, बॉक्स खोला आपने, पिज्जा है, कितना खुश हो रहे हो। आलू का पराठा आउटडेटेड है ना, ये पिज्जा है, अभी अभी टेबल पे ही रखा आपके डाइनिंग टेबल पे है ना। आप ये वर्टिकल एक्सिस ऐसे उसके अबाउट ऐसे घुमा दो पूरे डब्बे को, तो वो पूरा पिज्जा ऐसे डिस्क की तरह नहीं घूमेगा। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? आंसर आएगा क्या? क्या आंसर आएगा इस पिज्जा स्लाइस का? ये छठा हिस्सा है पिज्जे का, मीडियम पिज्जा है, 6 साइज होते हैं, 6 होती है ना स्लाइस, mr²/2 2 mr²/12 तूने सही बोला, बट वो m था पूरे पिज्जे का मास। अब एक स्लाइस का ही मास m है, तो 6 स्लाइसेस का मास क्या हो गया? 6m। बाकी 5 स्लाइस वापस लाओ, पूरी डिस्क बन जाएगी। पूरी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? पूरी डिस्क का आएगा हाफ m। m क्या होगा पूरी डिस्क का? 6m r²। ये पूरी डिस्क का आया। अब बोलो सारी स्लाइसेस एक जैसी हैं, तो सबका बराबर बराबर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सबका डिस्ट्रीब्यूशन सेम है कि नहीं है? सो इसलिए एक स्लाइस का क्या होगा? डिवाइडेड बाय 6, क्या आ गया? mr²/2। वंश नहीं समझ में आई बात या भूख लग गई? mr, जब आप, मेरा इतना सा कहना है, जब आप एक बॉडी के 36 टुकड़े कर दो, 36 एक कॉमन है ना, n नंबर ऑफ पार्ट्स कर दो, सारे के सारे पार्ट्स एक्सिस के अबाउट सिमिलर है, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होल बॉडी का था वही फॉर्मूला इस बॉडी पे भी लगेगा। ऑफ कोर्स मास इस बॉडी का लेना होगा। जैसे पूरे सॉलिड स्फीयर का भी 2/5 mr², आधे का भी 2/5 mr², फॉर्मूला वाइज सेम, ऑफ कोर्स मास आधा करोगे। पूरे पिज्जे का भी mr²/2, ये छठे हिस्से का भी mr²/2, ऑफ कोर्स मास उतने हिस्से का। ये नहीं कहना सर ये क्या हो गया, मास उतना कम कर दो। समझ में आई ना बात? बाकी के 5 स्लाइसेस वापस लाओ, डिस्क बनी, डिस्क का मास क्या है? 6m। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया? हाफ m r²। 6 स्लाइसेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिमिलर है, पूरी डिस्क का ये रहा, तो एक स्लाइस का बाय 6 हो गया। नोट कर लो इसको। फिर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दूंगा मैं। अरे बेटे रेगुलर साइज मीडियम पिज्जा 6 स्लाइस होती है। नो मेरे भाई, ना 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 ना, पिज्जा, ओ मेरे भाई पिज्जा को तू ऐसे घुमाएगा गिर जाएगी सारी टॉपिंग। पिज्जा को डाइनिंग टेबल पे रख के हम ऐसे घुमा रहे हैं, एक्सिस वर्टिकल है, ये डिस्क है पूरी, ये पूरा पिज्जा है, ये एक्सिस है बेटे, ये एक स्लाइस, ये दूसरी स्लाइस, ऐसे है, ये ऐसे घूमेगी। एक्सिस इज नॉट डायामीटर, एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क। भाई टॉपिंग गिरेगी वो, वैसे घुमाएगा तू तो, समझ गया ना? एक्सिस सेंटर से पास हो रही है और परपेंडिकुलर है ऐसे। तो अगर कुल मिला के मैं आपको इतना सिखा रहा हूं, किसी भी बड़ी सी बॉडी के तुम n पार्ट्स कर दो और तुमको यार ये सारे पार्ट्स तो सिमिलर हैं एक्सिस के अबाउट, इन सबका मास का डिस्ट्रीब्यूशन तो एक्सिस के अबाउट सिमिलर है, तो जो फॉर्मूला बड़ी बॉडी पे था वही छोटी पे लगेगा। ऑफ कोर्स मास उस छोटी बॉडी का लेना। ठीक है, क्लियर है ये? किसी भी बॉडी के अगर आपने n पार्ट्स करे, हरनूर बेटे अलर्ट काव्या उधर आके बैठो, चलो हरनूर दूर होके बैठो। किसी भी बॉडी के अगर आपने n पार्ट्स करे, all those n parts are identical about the given axis, then the expression for moment of inertia will be same। जो पूरी बॉडी का है वही उस पार्ट का। क्लियर है एकदम? ओके, अब एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। काव्य बेटे फिर वो डाउट्स भी बता देना जो फिर रह जाते हैं हर बार तुम्हारे वो डाउट। चलो कल मेरी सेकंड क्लास है, कल फिर मैं 1:30 बजे तक एक्सटेंड करूंगा, ठीक है? डाउट्स आपके जो भी डिस्कस करेंगे हम आज, फिर इसी को ही और आगे थोड़ा सा कवर अप करते हैं। अब ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सोच समझ के जवाब देना। ये आधा स्फीयर है, व्हेन आई से हेमीस्फीयर, इट इज हेमीस्फीयर।
मतलब ये सॉलिड है। हॉलो होगा ना तो मैं बोलूंगा हेमीस्फेरिकल शेल, ये सॉलिड है, हेमीस्फेयर। आधे का ही मास m है, बी केयरफुल। मतलब अगर पूरा होता तो मास कितना होता 2m, जैसे वो एक स्लाइस का ही मास मैंने m लिया था। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जरा इस एक्सिस के अबाउट तो ढूंढ के दिखाओ, टॉप एक्सिस के अबाउट। इस टॉप एक्सिस के अबाउट रोटेशन कैसा होगा, यू कैन इमेजिन। टॉप एक्सिस के अबाउट ये एक्सिस है, अभी ये ऐसा है, आधे रोटेशन के बाद ये ऐसे ऊपर आ जाएगा, आया ना, ऐसे घूमेगा ना, आधी आधी बॉल है। और जब मैं बोलूंगा हेमी स्फेरिकल शेल तो वो कटोरी होगी, ठीक है, दाल की। ये हेमी क्रिकेट बॉल को तुमने आधा काटा हुआ है, इट विल रोटेट लाइक दिस, ऐसे। बताओ जरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इधर काम पे ध्यान। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हेमीस्फेयर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स टॉप एज शोन, टेंजेंशियल एक्सिस। करो जरा, देखे क्या सोचते हो, किस किस तरीके की आप गलतियां करते हो, फिर उनसे सीखोगे। ट्राई दिस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ हेमीस्फेयर अबाउट द एक्सिस विच इज टेंजेंशियल। नहीं घूम सकती है, घूमने को तो मेरी मर्जी, मैं घुमा ऐसे रहा हूं। बेटे घुमाना तो तुम्हारी मर्जी है, कैसे भी घुमा दो। तेरे को मैंने पेन दिया, दे पेन, तू तेरी मर्जी है, तू ऐसे ऐसे घुमा, तू ऐसे ऐसे घुमा, तू जैसे मर्जी। हाँ 13 mr² बाय, चलो सुनो, हाँ चलो करते हैं सॉल्व। सुनो मेरी बात, ये एक्सिस अगर मैं ले लूं, कैन आई राइट इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² है या 1/5 mr² है? आधा है भाई, मास आधे का ही m है। अनडाउटेडली यू से सर पूरा स्फीयर होता तो 2/5 mr², आधा है तो 1/5 mr²। भाई मास फिर 2m लो ना, पूरे स्फीयर का मास कितना था 2। ये समझ में आया कि नहीं? किसी को डाउट है इसमें बता दो, अभी तो सिखाया मैंने। तो इस आधे का ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया, नीचे वाला आधा और होता तो मास दुगना हो जाता, तो आंसर आता 2/5 इंटू 2m/r²। अब तुम पैरेलल एक्सिस थ्योरम इन दोनों के बीच नहीं लगा सकते, ना ये CUM से पास हो रहा है ना ये। आधे स्फीयर का CUM यहां पे होता है, कितनी हाइट पे होता है 3r/8। तो एक और इन्हीं के पैरेलल एक्सिस इमेजिन करो, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया मानो IC। तुम्हें अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी दो बारी, पहले इसके और इसके बीच, फिर इसके और इसके बीच, है ना। पैरेलल एक्सिस थ्योरम में IC तो आना चाहिए। तो पहले इसके और इसके बीच लगाओ, तो व्हाट आई कैन राइट 2/5 mr² इज इक्वल टू IC प्लस m टाइम्स 3r/8 का स्क्वायर आएगा ये। I इज इक्वल टू IC प्लस md²। अब इसके और इसके बीच पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओ, I इज इक्वल टू IC प्लस m टाइम्स, ऊपर का डिस्टेंस क्या बचा 5r/8, सो 5r/8 का स्क्वायर। अब सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन घटा दो, IC कट जाएगा, सेकेंड में से फर्स्ट घटाओ, I माइनस 2/5 mr², ये आ गया m कॉमन, 8 का स्क्वायर, mr² भी कॉमन, 8 का स्क्वायर 64 भी कॉमन, 25 माइनस 9 कितना आया 16, दैट इज mr²/4। सो I कितना आ गया 2/5 mr² प्लस mr²/4। इसको सॉल्व कर लो, क्या बन रहा है 20 LCM आया 13 mr²/20। ऐसे किया, गुड, दिस इज द वे। पैरेलल एक्सिस थ्योरम दो बार लगी, किसी को डाउट है? पक्का? ये दोबारा प्रैक्टिस करोगे घर पे एक बारी और खुद से। शीट में दे तो दे रहा हूं, 10 एक क्वेश्चन ट्राई कर सको करना, इसी को करने में आपको 1-1.5 घंटा लग जाएगा, ढंग से रिकॉल करने में टाइम जाएगा इसमें। लगता है ठीक है तो शीट के क्वेश्चंस करो, ठीक है।
चलो परपेंडिकुलर भी बता दूं, इसमें वैसे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन अभी हैं, आएंगे आगे आएंगे। नाउ राइट परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, लास्ट बस आज का, इसको हम अप्लाई कल करना सीखेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है। और टेस्ट में मैं सिलेबस बस यही रखूंगा, ये जो टॉर्क वगैरह कैलकुलेट करना सीखा था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कल पढ़ाऊंगा टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा टाइप रिलेशन, बस उतने ही तक ही रखेंगे सिलेबस। कल जो हम पढ़ेंगे थर्सडे है, उतने तक ही सिलेबस में रखूंगा, ताकि आपको फ्राइडे सैटरडे प्रैक्टिस का टाइम मिले। सीओएम कोलिजन है, एडवांस में शायद आई ऐड वर्क पावर ऑल्सो, प्रैक्टिस ही होगी आपकी, बट जेई मेन वाले सिलेबस में सीओएम कोलिजन और ये है, बस शायद कोलिजन नहीं है, सीओएम है, कल अपडेट कर दूंगा मैं। फिलहाल आज आपका काम है ये सब रिवाइज करो एक बार अच्छे से। नाउ राइट परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, समझ लो इसको अच्छे से। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में आई एस आएगा, ई एस आएगा, प्लूरल आना चाहिए ना, परपेंडिकुलर एक्सिस, तो हटाओ यार जो भी है ना, देख लेना। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम में तुम ऑब्जेक्ट कैसा मर्जी ले लो, कैसे मर्जी का मतलब है, प्लेन शीट ले लो, सॉलिड स्फीयर ले लो, हॉलो स्फीयर ले लो, मतलब 1 डायमेंशनल बॉडी ले लो, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, समझ रहे हो ना, व्हाट डू यू मीन बाय 2 डायमेंशनल बॉडी? हाँ, अरे 2 डायमेंशनल बॉडी मतलब शीट, मतलब उसका सारा मास एक प्लेन में है, बस शीट टाइप, थिकनेस नेग्लिजिबल। ये थ्योरम खाली शीट पर लगेगी। दिस थ्योरम इज वैलिड ओनली फॉर 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स लाइक शीट, लाइक पीस ऑफ पेपर, लाइक थिन डिस्क। सॉलिड हॉलो स्फीयर पे नहीं लगेगी ये। दिस थ्योरम इज वैलिड ओनली फॉर 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स, 1 डायमेंशन पे भी लग जाएगी ऑफ कोर्स, जब 2 पे लग गई तो 1 पे तो लगेगी। दिस थ्योरम इज वैलिड ओनली फॉर 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स लाइक शीट, थिन डिस्क, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर प्लेट, ठीक है। 1 डायमेंशन का बेटे फायदा नहीं है, मैं बाद में बताऊंगा, पहले समझ लो, ठीक है। मान लो ये मैंने एक रेक्टेंगुलर शीट ले ली, ये शीट है, ये रेक्टेंगुलर शीट है, आपका आपके आपके नोटबुक का एक पेज है ये, इट इज अ शीट, थिकनेस नेग्लिजिबल है, रेक्टेंगुलर शीट है, ठीक। आप ओरिजिन डिफाइन करो पहले, कहां लेना है ओरिजिन, अगर शीट है मान लो ये एक थिन शीट है, ऐसे पतली शीट है, एक थिकनेस नेग्लिजिबल, ये शीट है, ओरिजिन कहां लूंगा मैं, बॉडी के ऊपर, ओरिजिन कहीं भी ले लो, बॉडी के बाहर इन द सेम प्लेन, मान लो तुमने इस शीट को रखा है डाइनिंग टेबल पे, तो अब तुम ओरिजिन पूरे डाइनिंग टेबल पे कहीं भी ले लो, ऊपर नहीं लेना, कहीं नीचे नहीं लेना, कहीं, origin can be taken in the plane anywhere, in that plane जहां पे वो बॉडी रखी है। जैसे फॉर एग्जांपल ये शीट को मैंने बोर्ड पे रखा है, तो मैं ओरिजिन यहां भी ले सकता हूं, यहां नहीं ले सकता ओरिजिन, गलत। ओरिजिन इस प्लेन में तुम कहीं भी ले लो, बॉडी पे ले लो, बॉडी के बाहर कहीं भी ले लो, चलेगा। सो द ओरिजिन मस्ट बी इन द सेम प्लेन इन विच द बॉडी इज लाइंग, ठीक। मैंने फिलहाल ओरिजिन ले लिया यहां पे, ये ओरिजिन, जरूरी नहीं है मिडिल लें, कहीं भी ले लो, न्यूमेरिकल्स करते हुए मेनली आप देखोगे मिडिल के आसपास ही होगा, ठीक। 3 एक्सिस लो, एक्स वाई और जेड, एक्स और वाई इसी प्लेन में होनी चाहिए, जेड ऑफ कोर्स परपेंडिकुलर जाएगी। एक्स और वाई जरूरी नहीं है हॉरिजॉन्टल हो वर्टिकल हो, तुम्हारी मर्जी। मैंने एक्स एक्सिस ये ले ली, ये एक्स एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल है तो भी चलेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं, एक्स ऐसे है तो वाई ऐसे होगा, दिस इज वाई एक्सिस, तो जेड एक्सिस परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये थ्योरम कहती है जेड एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, जो परपेंडिकुलर वाली एक्सिस है, दैट इज इक्वल टू एक्स वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस वाई वाला, दिस इज द थ्योरम। ये थ्योरम कहती है एक शीट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसी के प्लेन में लाई करने वाली 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट जो है, अगर मैं एक्स और वाई के अबाउट इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जोड़ूं तो मुझे जेड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा, ठीक है।
मैं ड्राइव करके दिखाऊंगा, आप समझ जाओगे कि हाँ ऐसा हो रहा है। ठीक है, नोट करो इसको। ठीक है, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, समझ गए ना। किसी भी शीट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट इज इक्वल टू सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू परपेंडिकुलर एक्सिस विच आर लाइंग इन द सेम प्लेन। आई एक्स और आई वाई उसी प्लेन में है, आपस में परपेंडिकुलर है, आई जेड भी उनके परपेंडिकुलर है, बट वो शीट के भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, सो दिस थ्योरम, जैसे इसको एक छोटा सा यूज मैं आपको दिखाऊं। ये जो आज हमने पढ़ा था, मान लो ये डिस्क है, ये ऐसे डिस्क है, इस एक्सिस के अबाउट ऑलरेडी हमें पता है, बट सपोज ना पता होता, मैं कहता इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, ये डिस्क का डायामीटर है, तो बाय सिमेट्री इसके अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आता, आई आता कि नहीं आता। ये डायग्राम को मैं 90 डिग्री घुमा दूं, ये यहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा, है ना। इस एक्सिस के अबाउट या इस एक्सिस के अबाउट मास का डिस्ट्रीब्यूशन तो सिमिलर है, आधा उधर आधा इधर। सो अगर इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है तो इसके अबाउट भी तो आई होगा। आप ना देखा करो उस एक्सिस के अबाउट बॉडी का रोटेशन कैसा है, वो तुम्हें सिमिलर पैटर्न नहीं दिख रहा है, तो आई और आई। नाउ बाय परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, आई प्लस आई, और ये एक्सिस के अबाउट तो तुम्हें पता है कितना होता है, हाफ एम आर स्क्वायर इसका। सो व्हाट आई कैन राइट, आई प्लस आई इज इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर। तो आई कितना आ गया, 1/4, जो हमने डायरेक्ट लिख लिया था ना वहां पे, एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके डायामीटर के अबाउट 1/4, वो यहां से आ गया। ओके, नोट करो इसको। डिस्क बनानी, अंडा बना दिया तूने, ओवल शेप, सर्कल, ये ना दिखा रहा है बेटे विनायक, सब घर पे कितनी प्रैक्टिस होती है। जो बच्चे खूब प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, प्रॉपर सर्कल बनने लग जाता है थोड़े दिनों में। नहीं तो हम, सॉरी तू वेजिटेरियन है, मैं अंडा बोल रहा हूं, नहीं सब खा लेता है, सब आने दो। ओके, ये तो तूने संप्रीत वाली किंडर जॉय की याद दिला दी, शेप वैसी है ना। डिस्क बनानी है बेटे, 1/4 एम आर स्क्वायर। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं लास्ट। अगर ये एक स्क्वायर शीट है, गौर से देखना, ये स्क्वायर शीट है ऐसे, दिस इज स्क्वायर शीट, मास एम, एज लेंथ ए, स्क्वायर शीट है ये। ठीक, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट आएगा एम ए स्क्वायर बाय 12। आप सोचना कैसे आया, इंटरेस्टिंग रिजल्ट आपको मिलेगा। एम ए स्क्वायर बाय 12 ये कैसे आ गया, इस एक्सिस के अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिमेट्री से आएगा, एम ए स्क्वायर बाय 12, यार सिमेट्री है, डिस्क की तरह इसको भी 90 डिग्री घुमा दो, कोई फर्क थोड़ा ना पड़ेगा। तो अगर हॉरिजॉन्टल के अबाउट एम ए स्क्वायर बाय 12 है, इसके अबाउट भी एम ए स्क्वायर बाय 12 आएगा, तो इस परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, एम ए स्क्वायर बाय 6 आएगा। ठीक है, ये स्क्वायर शीट है, गौर से समझना, मतलब मान लो ये स्क्वायर शीट है ऐसे, पतली शीट है मानो ऐसे। ठीक है, ये जो मैंने हॉरिजॉन्टल एक्सिस बनाई थी, उस एक्सिस के अबाउट ये प्लेट ऐसे ऐसे घूमेगी, ऐसे जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस बनाई है ऐसे घूमेगी। वर्टिकल एक्सिस के अबाउट ये शीट ऐसे घूमेगी, ऐसे ऐसे। ये तो दोनों रोटेशन एक जैसे ही हैं, इसको आप ऐसे कर दो, क्या फर्क पड़ा। और ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस बनाई है, इसके अबाउट ये कैसे घूमेगी, ऐसे। तो परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ रहा है,
ma²/6, इन दोनों के अबाउट क्या आ रहा है, ma²/12। ओके, कैसे रोटेट कर रहा है समझ पा रहे हो आप? ये सोच के मुझे बताओगे ये बाय 12 कैसे आया, ये तो रॉड का हुआ करता था, ml²/12 इसका कैसे आ गया, सोच के बताना। इसके छोटे छोटे टुकड़े करो तो स्क्वायर शीट के, इसके छोटे छोटे ऐसे टुकड़े करो ऐसे ऐसे, तो रॉड नहीं निकलेंगी, है ना? सोचना जरा, मैं कल बताऊंगा। एक क्वेश्चन के साथ छोड़ता हूं आपको, देखिए कौन आंसर बनाएगा बताएगा। ये स्क्वायर शीट है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आपने इस एक्सिस के अबाउट तो बता दिया, हाउ मच इट इज, ma²/12 इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ठीक, ये एक्सिस सेंटर से पास हो रही है और इसी के प्लेन में एक्सिस। अगर मैं यहां से थीटा एंगल पे ये एक एक्सिस लूं ऐसे, थीटा एंगल सेम प्लेन में, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? सेम प्लेन में है ये, what will be the moment of inertia of this square sheet about an axis passing through the center at an angle theta from horizontal in the same plane, उसी प्लेन में है ये एक्सिस। ठीक है, सोच के बताना। एक स्क्वायर शीट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर इस एक्सिस के अबाउट, एक्सिस इज इन द सेम प्लेन। रजिस्टर देना बेटा जरा। मान लो ये रजिस्टर स्क्वायर है, वैसे तो ये रेक्टेंगल है, मान लो स्क्वायर है और पतला है। ठीक, हॉरिजॉन्टल एक्सिस तुमने ली, गौर से सुनना, यहां पे मैंने होल्ड करा प्लेट को, यहां होल्ड करा, ये और मतलब यूं इमेजिन एक तार पास हो रही थी ऐसे, ये पकड़ लिया मैंने ऐसे, इट विल रोटेट लाइक दिस ना। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ रहा है, ma²/12। जितनी मर्जी तेज घूमे, ये मत कहना तेज घूमेगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, मैं बड़े कॉन्फिडेंस में तुम लोग को रख के गलती करवा दूंगा, वंश तो कर देगा। ठीक, अब ये एक्सिस टिल्टेड है, यानी यहां पे मैं इसको थोड़ा नीचे होल्ड करूंगा, यहां पे थोड़ा ऊपर। सो इस जगह पे मैंने थोड़ा नीचे होल्ड किया, इस जगह पे उतना ही ऊपर। अब इसका रोटेशन बड़ा अजीब हो जाएगा, ये अब इसके अबाउट ऐसे घूमेगा, आधे रोटेशन के बाद ये ऐसा दिखेगा, बट फुल रोटेशन के बाद ये वापस वही, ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे 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 घूम रहा है ये। व्हाट विल बी इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस? ठीक, एट एन एंगल थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल लाइंग इन द सेम प्लेन। बताना, आज के क्लास का ही काफी काम आपके पास है, बता देना मुझे सब तुमने। ठीक है, याद रहेगा, नोट्स देके शॉर्ट में लिख देना, पूरा मत लिखना लंबा चौड़ा। हाँ ये भी, और वो पीछे जो भी है तुम देखो ना, तुम्हें पता है सब।